नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र और आज हम आ पहुँचे हैं एक मेवात क्षेत्र के अंदर और यहाँ पर एक दिव्य दरबार लगा हुआ है। हम तमाम जानकारियों से आपको अपडेट कराएंगे कि यहाँ पर श्री रामचरितमानस का दिव्य पाठ चल रहा है और मेरे साथ में यहाँ पर जो रामचरितमानस के इस पाठ को कर रहे हैं वो उड़ीसा से आए हुए हैं। तमाम जानकारियाँ इस वीडियो के तहत आपको मिलने वाली है। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की तमाम जो सनातन धर्म संबंधित जो हम जानकारी देते हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के ही मध्य में एक डूंगरी बोलते हैं, जिसको हमारे यहाँ पर डूंगरी भी बोलते हैं, एक छोटी पहाड़ी भी बोलते हैं। उसी का यहाँ पर हनुमान जी का साक्षात्कार यहाँ पर एक आश्रम है और इसी आश्रम के यहाँ पर ये दिव्य कथा चल रही है। यहाँ पर उड़ीसा से आए हुए महंत जी है, जो कि व्यास जी है यहाँ पर, जो इस रामचरितमानस के पाठ को कर रहे हैं। तो मैं उन्हीं से आपको अवगत कराऊंगा कि क्या कुछ कहना चाहते हैं वो रामचरितमानस पाठ के बारे में। सबसे पहले मैं इनका परिचय करा देता हूँ। अपना शुभ नाम जानना चाहेंगे? बाबा जी श्री कृष्णचंद्र दास जी महाराज। जी, अपना भी शुभ नाम जानेंगे? मेरा महंत श्री राघवानंद दास जी। अपना भी शुभ नाम जानेंगे? महंत श्री अशोक दास जी महाराज। अपना भी शुभ नाम? महंत श्री राम प्रसन्न दास जी महाराज। वो महाराज जी ने बारम्बार हमको बुलाया है, राजस्थान आइए घूम के जाइए, राजस्थान आइए घूम के आइए। तो मैंने बोला राजस्थान जाएंगे तो 9 दिन पाठ करेंगे, रामचरितमानस का 9 दिन पाठ करेंगे। तो ठीक है आइए, रामचरितमानस का पाठ होगा। वो बुलाए, इसलिए यह हमारा और बहुत परिचित साधु है। तो महात्मा जी बुलाने के लिए बुलाने हम आए यहाँ पर, तो घूमना हो जाएगा, ये रामचरितमानस की पाठ भी हो जाएगा, इसलिए आए हैं। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर इस राजस्थान के अंदर आए हैं आप? अच्छा मैसेज हो रहा है। अब रामचरितमानस का पाठ क्यों करना चाहिए, इसके बारे में भी बता दीजिए। रामचरितमानस ग्रंथ बाबा जी ने तुलसीदास गोसाई महाराज ने लिखा है, तो समाज का जो संस्कार है, समाज का जो चली चरण है, उसमें भरपूर लिखा हुआ है। त्याग क्या है, भक्ति क्या है, संपर्क क्या है, परिवार का जो समन्वय समभाव संपर्क हो रहा है, माता पिता और भाई बहन के साथ और बंधु सखा के साथ कैसे संपर्क रखना है, वहाँ पर ग्रंथ में संपूर्ण तुलसीदास गोसाई महाराज ने लिखा हुआ है। रामचरितमानस को जो नित्य पाठ करते हैं, तो परिवार में पाठ करते हैं, मंगल कुशल रहता है और भगवान का उसी पर आशीर्वाद प्राप्ति होता है और भविष्य भी उज्जवल हो जाता है। इसलिए रामचरितमानस ग्रंथ एक ग्रंथ नहीं है, वो मंत्र है। प्रत्येक दोहा और चौपाई एक मंत्र है। दोहा भी सुना दीजिए। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। छठ सुधरई सत संगति पाए, पारस पारोस कुघात सुभाई। ये बोलने की तात्पर्य यही है कि जो समाज में विभिन्न रूप में, विभिन्न ढंग में लोग चाल चलन चलाती है, उसमें नास्तिक है, आस्तिक है और खंट है, चोर है, भद्र है और पूजक है, सेवक है, विभिन्न प्रकार के आदमी है। सत्मार्ग चलने के लिए सत्संग चाहिए। ये सत्संग कैसे होगा? सत्संग होने के बाद विचार विवेक सृष्टि होता है। तो ये तुलसीदास गोसाई महाराज का है कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये बोलने की बात है कि समाज में विशेष प्रकार की ढंग से मानव समाज का जो आज चल चलन हो रहा है, इसमें सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग होने से विवेक उदय हो जाता है, विवेक से समाज संतुलित होता है
इसलिए सत्संग चाहिए। और सत्संग कैसे होगा? ये राम जी की कृपा से ही होगा। तुलसीदास गोसाई महाराज जी कहते हैं। तो यहीं पर भगवान राम जी की कृपा हुआ है और साधु संत के समागम हुआ है। ये सत्संग चल रहा है। सठ जो सठ होता है वो सुधर जाएगा सत्संग की कृपा से। सत्संग से आने के बाद, सत्संग सुनने के बाद सुधर जाएगा। ये तुलसीदास गोस्वामी का सिद्धांत है। इसलिए रामचरितमानस हर दिन हर परिवार में होना चाहिए, हर आदमी पढ़ना चाहिए। श्रृंखलित समाज जीवन यापन के लिए सत्संग की आवश्यकता है। और सत्संग के लिए भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् गीता, श्रीमद् रामचरितमानस पाठ करना चाहिए। समाज को ये नीति शिक्षा दे रहे हैं। ये ग्रंथ के सिद्धांत है। आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, आज की युवा पीढ़ी के लिए तो रामचरितमानस की पठन निहायत जरूरी है। कैसे कि जो रामचरितमानस में जो राम जी का जो दरबार है उसमें जो न्याय हो रहा है, जो राम जी का राजनीति है, जो राम जी का परिवार में जो चारों भाई है, जो महाराज ने मंगलाचरण में पहले भगवान राम जी के ध्यान में ये बताते हैं कि यन माया वश्य वर्ते विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथार्हेर्भ्रमः यत्पाद प्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिरिषावतां वन्देहं तमशेष कारणं परम रामाख्यमीशं हरिम। अर्थात जिनके माया से मनुष्य लोक से लेकर देवलोक तक मोहित है। कैसे मोहित है? जैसे रज्जु का सत्ता में सर्प का भ्रम हो जाता है और जिसका पाद पद्म आश्रय करके वो भ्रम मिट जाता है। तो इस प्रकार समाज में हमारा जो ये मनुष्य लोक में मनुष्य शरीर रूप में जन्म हुआ है, ये जन्म का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। भगवान राम का प्राप्ति से ही जीवन का सार्थक होता है, जीवन का धन्य हो जाता है, दिव्य जीवन पूर्ण हो जाता है। भगवान से विमुख होकर रहना ही ये नारकीय जीवन है, दुखमय जीवन है, संतापमय जीवन है। इसलिए भगवान का माया का प्रभाव ऐसा है, मनुष्य लोग से लेकर देवलोक सब भगवान की माया से मोहित है। अर्थात भगवान को जान नहीं पाते हैं, भगवान को लाभ कर नहीं पाते हैं। भगवान के लाभ बिना जीवन अधूरा है, बेकार है, व्यर्थ है। इसलिए रामचरितमानस पढ़ने से और सुनने से राम को तो हम जान पाएंगे और राम जी का भक्ति हमारा अंतर में स्थिर हो जाएगा, जो द्वारा हम ये अज्ञान से मुक्त होकर, बंधन से मुक्त होकर मुक्ति और अज्ञान से मुक्त होकर ज्ञानालोक और नरक से मुक्ति होकर स्वर्ग तक हम पहुंच सकेंगे और जीवन को सार्थक कर लेंगे। ये मानस का भाव है। इसलिए आज ज़रूरत है सबको ये मानस को पढ़ना और सुनना, क्योंकि सुनने से, पढ़ने से ही अज्ञान मिटता है और ज्ञान जागृत होता है। ज्ञान जागृत होने के बाद ईश्वर से मिलन होता है, तब जीवन सार्थक होता है। सबने तो जानते हैं अभी कलियुग चल रहा है। कलियुग का ये बहुत अभी नाजुक समय चल रहा है। ये समय से उभरने के लिए अभी भगवान के आश्रित होते ही लाभ मिल सकता है। जिसके ऊपर भगवान का थोड़ा सा भी कृपा होगा तो अभी ये समय से उभर सकता है। तो कोई बोलते हैं कलियुग का अभी अंत होने वाला है। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, पाले सज्जन पीरा। तो जब जब धर्म का अंत होता का टाइम होता है तो प्रभु इसी तरह गीता में भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मान सृजामि हम परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतम
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सब ने एक ही बात कहे हैं, भगवान भी श्रीमुखों से ये बात कहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जब जब धर्म का हानि होता है तो प्रभु को आना ही पड़ता है। इसी तरह अभी आसुरी का प्रवृत्ति बढ़ गया है और जो संत है, साधु है, सत लोग है, इनके ऊपर अभी बहुत कष्ट हो रहा है। विप्रधेनुसुर संत हित लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। जब विप्र, जब ब्राह्मण के ऊपर का कष्ट आता है, धेनु गोमाता के ऊपर जब कष्ट आता है, देवताओं के ऊपर जब कष्ट आता है और संतों के ऊपर जब कष्ट आता है, तो वो भगवान को आतुर से पुकारते हैं, तब भगवान को बात पहुंचता है और भगवान स्वयं ये धरती के ऊपर आते हैं और अधर्म को नाश करके धर्म को स्थापना करके। तो दोस्तों, ये तो थे यहाँ पर उड़ीसा से आए हुए महंत जी व्यास जी, जो कि यहाँ पर श्री रामचरितमानस का दिव्य पाठ कर रहे हैं, जो लगातार यहाँ पर करीब करीब 11 दिन, महाराज जी 11 दिन चलेगा, 9 दिन चलेंगे, सॉरी 9 दिन तक चलेंगे ये। और आप इस दिव्य रामचरितमानस पाठ का आनंद ले सकते हैं। वैसे तो मैंने जो वाले तमाम लाभ, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस धर्म का, इस सनातन धर्म का प्रचार हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।